दोस्तों ये आपके लिए सरप्राइज है, तीनों डेरिवेशन, लेकिन पहला डेरिवेशन जो बेटा ना वो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस और इससे रिलेटेड वाला भी पूछ। सर्कुलर हमारी रिंग है, एक सर्कुलर हमारे पास कॉइल है, इसकी वजह से इसके एक्सेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। प्रैक्टिस कर लो, अभ्यास कर लो कि कैसे फिगर बनाओगे। ऑप्टिक्स से जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है वो बेटा लेंस मेकर फार्मूला। प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आप सभी दोस्तों का आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। तो दोस्तों मैं आपके सामने ले आया हूं कुल मिला के 3 महत्वपूर्ण डेरिवेशन पर। बच्चों एक से दूसरा इंटरलिंक है, तीसरा अलग है। दोस्तों ये आपके लिए सरप्राइज है, तीनों डेरिवेशन, लेकिन पहला डेरिवेशन जो बेटा ना वो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस और इससे रिलेटेड वाला भी पूछे जाने के चांसेस। जैसे वो कहेगा कि एक सर्कुलर हमारी रिंग है, एक सर्कुलर हमारे पास कॉइल है, इसकी वजह से इसके एक्सेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो पहले तो यार आप इसका ना प्रैक्टिस कर लो, अभ्यास कर लो कि कैसे फिगर बनाओगे। तो बेटा सबसे पहले आपको एक सर्कुलर रिंग बनानी, कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर लो। इससे एक्स डिस्टेंस पे बेटा आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और यहां से एक्स ऐसे लाइन खींच दो, यहां से आप लाइन ज्वाइन कर लो और एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लो आईडीएल। जैसे इस पॉइंट टी पे हम आईडीएल ले रहे हैं बेटा, इसकी वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे कुछ दिखा दोगे डीबी इस लाइन से 90 पे। और ऐसे ही अगर एक एलिमेंट हमारा यहां देखने को मिल जाए तो इसकी वजह से भी होगा हमारा डीबी बेटा सेम वे से। और ये एंगल यहाँ पे आप थीटा दिखा दिए तो ये वाला आपका एंगल हो जाएगा थीटा। इसकी वजह से हमारा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी, इसकी वजह से भी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी। अब बेटा डीबी के 2 कंपोनेंट हमारे आएंगे। क्या क्या कंपोनेंट आएंगे अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, डीबी का कंपोनेंट डीबी साइन थीटा, डीबी कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फटाक से इसे आप समझ कर लेना और आपको पहले इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिख देना है म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन 90 बटे में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, और इसका होल स्क्वायर और कास थीटा की वैल्यू लिख देनी है। तो पहले आपको एक बार ये काम कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये कई बच्चे मानते हैं कि टफ है, उनसे नहीं हो पाता, फिगर बनाते हैं कभी कुछ गलत कर बैठते हैं। तो इसे इतना सा प्रैक्टिस कर लोगे। अब आप देखो डीबी साइन थीटा बेटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। हमारा जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे एक्सिस पे बेटा वो होगा सम ऑफ डीबी कॉस थीटा। तो डीबी साइन थीटा कैंसिल होने की वजह से बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंटीग्रेशन होगा डीबी का, और उसमें cos थीटा वाला कंपोनेंट इंक्लूड कर लिया मैंने डीबी की वैल्यू रख के। अब बेटा cos थीटा की वैल्यू मैं रखूंगा तो, लेकिन cos थीटा हमारा कांस्टेंट है, हम सबको बाहर कर लेते। तो सारे कांस्टेंट को बेटा देखो हमने आपके सामने बाहर कर लिया यहाँ पे, अंदर सिर्फ मैं छोड़ूंगा डीएल को। और देखो डीएल का इंटीग्रेशन हो जाता है 2 पाई आर बेटा। तो अब देखो मैं सीधा गुणा कर लेता हूं म्यू नॉट आई और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे की जो चीज है बेटा ये आधी पावर है और ये एक पावर है, तो मिला के पावर हो गई 3/2। प्यारे दोस्तों अब आप समझ सकते हो यहां से बाद में मैं क्या कर रहा हूं बेटा 2 पाई आर से यहां 2 पाई से यहां 2 टाइम कट कर दूंगा और यहां पे जो आर स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इसे आप ज्यादा से ज्यादा 2 बार प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर सकते हो, कठिन बिल्कुल नहीं। जैसे फिगर बनाओगे, चीजों को दिखाओगे ना, तुम्हें अपने आप आने लगेगा, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा बेटा। तो ये चीजें मैं मानता हूं कि आप तैयार कर लोगे। अब जैसे ही वो कहे कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मतलब यहां पे बेटा आके हम सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जैसे ही वो बोले आपको x 0 रख देना है। कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है कि कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर्कुलर करंट कैरिंग, तो बेटा आपको वही फार्मूला लिख के x 0 रख देना 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए बस इतना डेरिवेशन करना आपको बेटा। कितना डेरिवेशन करना मैं यहां पे आपको बता देता हूं। पहले आपको क्या करना है, ये फार्मूला लिखना, फार्मूले में x की वैल्यू 0 रख देना है। मतलब फार्मूला आपको ये वाला नोट करना है बेटा। फार्मूला आपको ये वाला पहले लिखना है म्यू नॉट बाई 2 और यहाँ पे आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा बस इतना करना है और इसकी पावर 3/2। 2 मार्क्स में जब पूछा जाएगा तो सेंटर पे कहेगा तो x 0 हो जाएगा हमारा, और जब x 0 हो जाएगा तो ये पावर 3/2 चढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे r बचेगा, और ये आपका डेरिवेशन फटाक से तैयार हो जाएगा। आप इसे कितना सीरियसली ले रहे हो बेटा हमें नहीं पता है, पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ये आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। बेटा हम 2 मिनट में चुटकी में कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन ऑप्टिक्स से, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, वो बेटा लेंस मेकर फार्मूला। घबराना किसी बच्चे को नहीं है, सिंपल पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचो बेटा, एक लेंस बनाओ और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर दिखा दो। जैसे ही आपने ऐसा बनाया, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना बेटा, एक रे ऑफ लाइट जाएगी, आपको यहाँ पे ना बेटा थोड़ा सा मोड़ना है, और मोड़ने वाली जो रे ऑफ लाइट बेटा यहाँ पे सीधी निकलेगी, तो डॉटेड बना दोगे और फिर को बेंड कर दोगे बेटा। ठीक है ना। तो हमारी फाइनल इमेज यहां बन रही है, ये हमारी वर्चुअल इमेज है। अगर ये यहां पे मीडियम नहीं होता तो रे सीधी जाती बेटा और इमेज यहां पे बनती। तो आपको क्या करना प्यारे दोस्तों, पहले तो ये फिगर कंफर्म करो। फिगर में पता है कहां गलती करते हो, जब आप यहां तक बनाते हो ना, तो जब मोड़ते हो तो आप सीधा दिखा के ऐसे मोड़ देते हो, वो गलत है। यहां तक ले जाने के बाद हल्का सा मोड़ना है और सीधा निकाल देना डाट डाट करके, कि ऐसा हो सकता था।
पर ऐसा हुआ नहीं, तो यहां से बेंड करके हमें यहाँ पे ये बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमारी कहाँ पे बन गई, आई पे इमेज फाइनल बन गई। तो हमारी रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे, हमारी रियल इमेज यहाँ पे बन गई बेटा। फिर आई डैश वर्चुअल इमेज हो गई, एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होगी। कब होगी मैं बता रहा हूँ आपको। क्या दिखाना बेटा, ये डिस्टेंस यू दिखाना है, जहां पे रियल इमेज हमारी फाइनल बनी वो वी दिखाना है, जहां पे बन सकती थी वो वी डैश दिखाना बेटा। अब आपको क्या करना है, रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाना है बेटा। रिफ्रैक्शन फार्मूला आपको इसमें याद होना चाहिए। तो फर्स्ट सरफेस पे लगाओगे ना, तो रे जा रही कहाँ पे, N2 में, बटे में इमेज की डिस्टेंस जो कि वी डैश पे बनती, और बेटा यहाँ पे N1 बटे में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U बराबर जो पैटर्न ऊपर है उसी को घटा के नीचे पहले की रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा यहाँ दो सरफेस है, देखो पहले की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, दूसरे की R2 है। तो पहले वाला हम कर रहे हैं बेटा, तो पहले में R1 लिख देंगे, दूसरा लिखना सिखाएं। अब रे जा रही बेटा N2 से N1, तो पहले आएगा जो बाद में जो पड़ रहा है, तो अब आ जाएगा N1। आप देखो ना बेटा कि यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ ना, अब रे जा रही N2 से N1, तो बाद में कौन है, N1, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। अब इसका यूज होगा, तो बेटा यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, N1, और इमेज की डिस्टेंस पहले लिखते हैं, तो इमेज की डिस्टेंस, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, वी डैश पे, तो N2 बेटा वी डैश। अब जो पैटर्न यहाँ पे आप लिखो ऐसे फॉलो कर दो, दूसरे की रिफ्रैक्टिंग, दूसरे की सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हो गई बेटा। तो ये आई थिंक आप काम कर लोगे, एक बार प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया लग जाएगा। अब जैसे ही दोनों इक्वेशन बने, दोनों को जोड़ देना बच्चों, ये मैंने आपके लिए लिखा, आप एग्जामिनर को भी लिख सकते हो ऐसे। अब बेटा यहाँ पे दोनों को जोड़ देना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे आप जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे एक लाइन खींच के आप जोड़ दो, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो देखो बेटा ये कट जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको वहाँ काटना नहीं है, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, कट जाएगा। ये N1 बाई बी बचेगा, यहाँ पे N1 बाई यू बचेगा, और इस साइड देखो बेटा N2 माइनस N1 बाई R1, N1 माइनस N2 बाई R2। अब बेटा देखो ये दोनों भाई भाई तब होंगे जब यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, देखो माइनस कॉमन लेके मैंने इनको भाई भाई बना दिया। अब दोनों में से कॉमन हमें मिल जाएगा, और हमने बेटा इधर की चीज लिख के दोनों तरफ से यहाँ पे मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर बच गया 1 माइनस R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, आई थिंक इतना तो समझ गए होगे। अब बेटा आपको क्या करना है, सिंपली ये N1 को ना इधर भाग में ले जाना है, तो N1 को मैं भाग में ले गया, बचा क्या बेटा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। सभी बच्चों को पता है बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखती तो इमेज हमारी कहाँ पे बनती बेटा, फोकल लेंथ पे बनती, फोकल पॉइंट पे बनती, मतलब फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे बनती। तो बेटा हमने यहाँ पे रख दिया v की जगह पे f, u की जगह पे इन्फिनिटी, तो ये पूरी चीज हो जाएगी दोस्तों 0। तो फाइनली 1 बाई एफ बराबर हमारा पूरा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आप ऐसे लिंक करके अगर पढ़ते हो तो दोस्तों मैं मानता हूं कि आपको कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेंस मेकर फार्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में बेटा जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। आप एक्सिस वाला कंप्लीट तो करो मेरे दोस्त, आपको सेंटर वाला तो मैंने आपको वह भी बता दिया। तो इस तरह से आप डेरिवेशन को अपने तेज कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो जरूर कमेंट करके बताना बेटा। मिलते हैं फिर हम लोग ऐसे ही अमेजिंग सी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।